गौमाता का बलिदान। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला थी जिसका नाम सविता था। सविता की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन वह अब तक मां नहीं बन पाई थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि उसे एक संतान हो, लेकिन जब वह गर्भवती हुई और डॉक्टर से जांच कराई, तो डॉक्टर ने कहा कि उसका गर्भ सही नहीं है और शायद वह बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। इस बात से सविता बहुत दुखी हो गई। वह दिन-रात मंदिरों में, मजारों पर और सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर मन्नतें मांगने लगी। वह हर जगह भगवान से प्रार्थना करती कि उसे एक संतान का सुख मिले। इसी दौरान एक दिन वह गांव के किनारे स्थित गौशाला में भी गई। वहां उसने देखा कि एक गाय गर्भवती है। सविता को गाय में किसी दैवीय शक्ति का आभास हुआ और उसने अपने दिल की सारी पीड़ा उस गाय के सामने रख दी। उसने गाय के सामने हाथ जोड़कर कहा, गौमाता, मैं बहुत दुखी हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं मां नहीं बन पाऊंगी, पर मैं मां बनना चाहती हूँ। अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाती है, तो मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। इसके बाद सविता वहां से चली गई और अपने जीवन की दिनचर्या में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद चमत्कारिक रूप से सविता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसका परिवार और गांव के लोग बहुत खुश हुए और सभी ने इसे एक चमत्कार माना। कुछ हफ्ते बाद सविता ने सोचा कि उसे उस गाय को धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसकी मन्नत सुन ली थी। वह फिर से गौशाला में गई और उस गाय के बारे में पूछताछ की। उसने देखा कि गाय वहां नहीं थी। उसने चरवाहे से पूछा, भैया, वह गर्भवती गाय कहाँ है? चरवाहे ने उदासी से उत्तर दिया, बहन, वह गाय तो मर गई। उसका मृत बच्चा पैदा हुआ था और कुछ दिनों बाद वह भी चल बसी। सविता यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि गौमाता ने उसकी पीड़ा और कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने गाय के प्रति कृतज्ञता से सिर झुका लिया। उसे अब समझ आ चुका था कि गाय ने उसकी मन्नत पूरी करने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दे दिया था। सविता ने गौशाला में जाकर उस गाय की आत्मा के लिए प्रार्थना की और वादा किया कि वह हमेशा गौ माता की सेवा करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ।